हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको प्रॉपरली टच अलग करना सिखाऊंगा सेपरेटर मशीन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टेम्परेचर हमारा सेपरेटर में सेट करके रखना है। आपको टेम्परेचर 110 सेल्सियस तक ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी सेट नहीं करना है। तो सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देख सकते हो हमारा 51 हो रहा है। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे 2 मिनट। तो हमारा 80 तक होना चाहिए, 80 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो 60-70 के आसपास आपको नहीं करना है, वरना थोड़ा आपको टाइम लगेगा एलसीडी निकालने में। तो आपको याद रखना है, आपको 80 टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगा। मैं 0.3 mm का यूज़ करता हूँ जो हमारी डिस्प्ले को निकालने के लिए। तो अभी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए, मैं ये वाला तार यूज़ करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा रहता है और आपकी एलसीडी को क्रैक भी नहीं होगी। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये एलसीडी लगाई है यहाँ पे। तो ये एलसीडी अभी हम चेंज कर देंगे क्योंकि एलसीडी ख़राब है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले जिन भाइयों को पता नहीं है उसको ये सीपीयू ओपनर से थोड़ा छेद बना देना है, ताकि क्या होगा, हमारा तार है वो सही तरीके से यहाँ से घुस जाएगा। तो जिन भाइयों को ट्रिक पता नहीं है वो करेंगे, बाकी जिन भाइयों को एक्सपर्ट है उसको ये ज़रूरत नहीं है करने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा टेम्परेचर अभी 65 हो चुका है। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करते हैं और हम डिस्प्ले को चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपको यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ ही आपको तार को खींचना है, आपको ऊपर नहीं करना है, वरना आपकी पोलराइज फ्लेम कट जाएगी। तो आप देख सकते हो, आप जहाँ पे लास्ट में पहुँचो तब आपकी डिस्प्ले का पत्ता आता है, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका पत्ता कटना नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो हमारी डिस्प्ले अभी प्रॉपरली निकल चुकी है। तो मैंने वीडियो थोड़ा स्पीड किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी डिस्प्ले थोड़ी गर्म है। तो क्या करेंगे, जो हमारा ग्लू है तो हम यहाँ से हल्के हाथों से उसको घिस के निकाल देंगे। तो थोड़ा बहुत ग्लू बचा होगा तो उसका क्या करना है, आपको लोका केमिकल इसके ऊपर रगड़ना है। तो लोका केमिकल भी आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना आपके रिफ्लेक्टर के अंदर चला जाएगा, फिर आपके डिस्प्ले के अंदर धब्बा आ जाएगा। तो आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा डाल के इसको घिसना है। तो आपको 2-3 बार इसको घिस के आपको डिस्प्ले को क्लीन करना है। और ये क्लीन करने के बाद आपको दूसरा केमिकल है वो भी डालना है, वो लास्ट में आपको दिखा दूंगा, वो कई भाई यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको इस तरीके से डिस्प्ले को क्लीन कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए। तो अभी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसका भी थोड़ा इसके ऊपर लगा देता हूँ ताकि हमारी डिस्प्ले प्रॉपरली क्लीन हो जाए। तो फिर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। और ये काम आपको दोस्तों एकदम हल्के हाथों से ही करना है, वरना आपकी डिस्प्ले क्रैक भी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमारी डिस्प्ले प्रॉपरली क्लीन हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत ग्लू बचा है वो तो मैं निकाल दूँगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारी क्लीन हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।